स्टूडेंट क्वेश्चन 2 है डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज़ 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 14। इस सिलेंडर ए का आपको डायमीटर व्यास गिवन है, इस सेंटर से सेंटर की दूरी, और वो लाइन सेगमेंट जो सर्किल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती है और सेंटर से पास होती है, डेट इज़ कॉल्ड डायमीटर। मतलब ये आपको गिवन है, ये व्यास दिया हुआ है, ये सेंटर हो गया, इससे यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस होगी, इसका आधा करोगे तो रेडियस आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। ऊंचाई आपको दी हुई है, हाइट दी हुई है, इस सिलेंडर का डायमीटर व्यास आपको दिया हुआ है। सिलेंडर बी में भी आपको यही सेम चीज़ डायमीटर और हाइट दी हुई है। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम, बिना किसी कैलकुलेशन के आप बता सकते हैं कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। वेरीफाइड इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर। जो आप बताओगे ना उसको पूरी तरह से प्रूव भी करना है ना, फॉर्मूले से इसको सॉल्व करके आंसर निकाल के आपको बताना पड़ेगा कि जो आपने बताया था वो सही था। चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया। तो आपको फिर ये तीसरा क्वेश्चन करना है, इसमें चेक करना है कि जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा क्या उसका सरफेस एरिया, क्या उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज़्यादा होगा। अगर आयतन ज़्यादा है तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। नाउ स्टूडेंट, बिना किसी कैलकुलेशन के कैसे पता लगेगा कि भाई किसका है ना हमारा वॉल्यूम ज़्यादा है, किसका आयतन ज़्यादा है। तो जिसकी रेडियस ज़्यादा बड़ी है ना, अब उसका आपका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। ये ऐसे बिना देखे तो हम ऐसे ही बता सकते हैं भाई जिसकी रेडियस ज़्यादा है, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है ना उसमें स्क्वायर पावर होती है ना, डेट्स वाई, बिकॉज इसमें फॉर्मूला में स्क्वायर पावर होती है, डेट्स वाई रेडियस ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है 2 टाइम रेडियस को इंटू करेंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, है ना। तो भाई किसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी रेडियस ज़्यादा है। अब किसकी त्रिज्या ज़्यादा है, भाई देखो इसका डायमीटर था, इसका आधा करेंगे तो 3.5 हो गया, 14 का हाफ हो गया 7 हो गया इसकी रेडियस। वही इसकी रेडियस ज़्यादा है तो इसका ही वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो सिलेंडर बी का वॉल्यूम है ना, आयतन आपका ज़्यादा होगा। अब इसको प्रूव कर देते हैं, ठीक है। यहाँ फॉर्मूले में रख दिया आपकी रेडियस की वैल्यू, ओके। इसको सॉल्व किया 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 14। 2 से 11 टाइम कैंसिल, 7 से आपका 14 2 टाइम्स कैंसिल, 7 2 जा, और 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये दोनों 2 कैंसिल हो गए। ये आपका 7 टाइम हो गया, ये 7 टाइम हो गया, और इस 2 से ये 11 टाइम कैंसिल हुआ था 11, ओके। और ये एक 7 से एक 7 कैंसिल। क्या आप ऐसे कर सकते हैं, 7 2 जा 14, 14 से 14 कैंसिल, 2 से 11, तो 11 इंटू 7 बचा, 11 7 जा 77 इंटू 7 5 39 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। अब दूसरे का वॉल्यूम 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 से एक 7 कैंसिल, 22 इंटू 49 करेंगे तो 1068 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए जो चीज़ हमने बताई थी वही चीज़ यहाँ पे आई है। तो आप याद रखिएगा जिसकी भी रेडियस ज़्यादा होगी ना उस सिलेंडर का वॉल्यूम ऑलवेज क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब ये चेक कर लेते हैं कि इसका वॉल्यूम ज़्यादा है तो क्या इसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है। दोनों का हम सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 2πr, ओके, r प्लस h। बिकॉज हमसे सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला था तो हम संपूर्ण पृष्ठीय निकालेंगे, टोटल सरफेस निकालेंगे। जब भी आपको है ना ओनली सरफेस एरिया लिखा हो तो आप समझ लीजिएगा टोटल सरफेस की बात कर रहा है, संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा है ना। कर्व सरफेस, लेटरल सरफेस, जिसको हिंदी में वक्र पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठीय बोलते हैं, उसके लिए आपको पर्टिकुलर नेम दिया जाएगा, ओके। अब यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू रख दी रेडियस की 7/2 प्लस 14, ठीक है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे फ्रैक्शन है ये, तो इसको भी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया। किसी भी होल नंबर को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है बिकॉज हर एक होल नंबर के डिनोमिनेटर में 1 प्रेजेंट रहता है, ओके। तो 1 और 2 का एलसीएम 2 की टेबल में 2 1 टाइम आता है तो इसके न्यूमरेटर को 1 से इंटू किया, 7 1 जा 7। 1 की टेबल में 2 टाइम्स आता है तो इसके न्यूमरेटर को 2 से इंटू किया, 14 2 जा 28, हो गया 35/2। या बाहर क्या हुआ देखिए, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, ओनली बचा 22। तो 22, अब ये 2 की टेबल से 2 11 जा 11 इंटू 35 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरे का निकाल रहे हैं 2πrb, इसका b मान लिया ना, b वाले को b बोल दिया रेडियस, ये नोटेशंस होती हैं, है ना। इसकी रेडियस थी 7, हाइट थी 7, 7 + 7 14, 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 14, है ना, 44 इंटू 14 616।
616 सेंटीमीटर। देखिए इसका ही वॉल्यूम ज़्यादा आया था और इसका ही सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो यस द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया। तो जिसका आयतन, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है, उसका सरफेस एरिया भी क्या है, ज़्यादा है। सो ये क्वेश्चन सेकेंड हमारा फिनिश हो गया।